एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। देखिए इसमें तीन तरह की कंडीशन लेकर आपको एप्लीकेशन समझाया गया है। फर्स्ट वन इज द फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर्स। यहाँ पे एक आप देखने को लिखा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर्स। पहला तो आपको ये समझना यूनिफॉर्मली ही क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। गॉस लॉ ही इसलिए भी अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन इससे आसान है, इजी कैलकुलेशन। दैट्स वाई वी हैव टेकन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर्स। इट मीन्स दैट अगर आप इसमें कोई वायर है जो इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो इसके कोई भी एलिमेंट की बात की जाए, किसी भी सेक्शन की बात की जाए, ये वाली सेक्शन चाहे ये वाली सेक्शन, तो यहाँ पर जो चार्ज है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो सेम है जितने इस वाले एलिमेंट में है, जो इस वाले एलिमेंट में है। तो किसी भी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ये कहे कि चार्ज सेम है। तो इस यहाँ पर आपको निकालना है, पहला एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे निकालना है। तो आप सबसे पहले एक डायग्राम, यहाँ पर एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, दैट्स वाई यहाँ पर डॉटेड से शो किया गया है। ये कोई इसके नॉर्मल कोई पेन लिया गया है ना। सपोज ये एक वायर है और ये वाला व्हाइट बोर्ड एक पेन है, व्हाइट बोर्ड इज प्लेन। तो उस कंडीशन में आप ये देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट P है, और इसी रेडियस को अगर आप यहाँ पर किए तो यहाँ पर आया P1, P2, P3, लेकिन सेंटर से सबकी डिस्टेंस इक्वल है। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी पॉइंट के लिए सेम आएगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आप अगर इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में किसी भी सेक्शन, किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, सपोज आपको P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इसके ये अगर सपोज ये वायर है, आपको किसी लोकेशन P पर निकालनी है, ये है P। ये जो वायर है ये व्हाइट बोर्ड के नीचे भी गया हुआ है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी गया हुआ है। इस पॉइंट पर निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि आप कोई भी लोकेशन चूज करें, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है और कैलकुलेशन को हमें आसान बनाना है। तो अगर इस एक्सिस पर सपोज आप 3 सेंटीमीटर अबव द प्लेन लिए है ना, तो 3 सेंटीमीटर बिलो द प्लेन, उससे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस लोकेशन पर। तो आप देखेंगे कि जो इस प्लेन के ऊपर वाले के कारण जो फील्ड है और नीचे वाले के कारण जो फील्ड है, तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर, एक नीचे वाले के कारण ऊपर की तरफ और ऊपर वाले के कारण नीचे की तरफ। तो हम जो वेक्टर सम लेंगे, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आपका अलोंग द प्लेन आएगा, इसी प्लेन पर आएगा। क्योंकि प्लेन आप कोई भी वेक्टर को कहते हैं ना कि उसको आप रिजोल्व कर सकते हैं 2 पार्ट में। अगर कोई वेक्टर, ये सपोज कोई वेक्टर है, इसको आप 2 परपेंडिकुलर वेक्टर में रिजोल्व कर सकते हैं, उसकी इफेक्ट सेम होगी, है ना। ये अगर कोई वेक्टर है, इसको अगर रिजोल्व करना चाहे तो आप एक वेक्टर ये, दूसरी वेक्टर इसमें रिजोल्व कर देंगे। उसी तरह से P पर किसी भी वायर के किसी भी सेक्शन के लिए अगर प्लेन के ऊपर लिया जाए कोई पॉइंट, उसके कारण फील्ड निकाली जाए, जहां निकालनी फील्ड, तो वही इफेक्ट नीचे के कारण भी देखेंगे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जो अलोंग द एक्सिस होगा। तो देखिए अलोंग द एक्सिस सपोज ये वाली है, तो ये वाली फील्ड एक दूसरे से कैंसिल हो गई। लेकिन जो अलोंग द एक्सिस होगी, ये एक वेक्टर, सपोज ये सोचिए नीचे वाले जो फील्ड है उसके कारण इस डायरेक्शन में आई, ऊपर वाले किसी भी सेक्शन सेम डिस्टेंस पर जो है उसी कारण ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से दोनों की इक्वल है। तो ये जो ऊपर आएगी एक इधर आएगी, तो रिजोल्व करेंगे तो 2 पार्ट में हो जाएंगे, एक इधर एक इस साइड में, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आप देखेंगे इस वाले वेक्टर के कारण जो वाई एक्सिस पर आ रही है ये, और इस वाले वेक्टर के कारण जो वाई एक्सिस पर आ रही है, दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है। दैट्स वाई ये कैंसिल हो गए और इसकी रिजल्टेंट क्या आ जाएगी एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिमेट्री होने के कारण और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण P पर जो भी वेक्टर आएगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अलोंग द प्लेन और एट ए रेडियल डायरेक्शन आएगी। अब इसकी कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो सिंपल आप जो टोटल फ्लक्स है वो निकालेंगे। तो वायर के लिए गॉसियन सरफेस जो हम लिए हैं, यहाँ पर कोई भी एक आप सिलेंड्रिकल ले सकते हैं, है ना, सिलेंड्रिकल सरफेस। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर फ्लक्स क्या निकल जाएगा, सिलेंड्रिकल ऐसा होता है इस तरह का। तो फ्लक्स जो निकलेगा, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इक्वल टू E डॉट डेल्टा एस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो किसी भी, ये जो सिलेंड्रिकल है इसके जो कर्व सरफेस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, अगर कर्व सरफेस ये सारे हैं तो किसी भी लोकेशन पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E की वैल्यू वो सेम आएगी, सेम मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन जरूर अलग अलग है, वो भी डायरेक्शन है रेडियल डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। हम कर्व्ड सरफेस का लेंगे, क्यों लेंगे आपको बताता हूँ अभी। 2 पाई RL, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होगी,
टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इनक्लोज जो भी है, तो हम पहले ही जब देखेंगे ये स्ट्रेट वायर है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसी भी एलिमेंट का लेंगे, और चूंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, दैट्स व्हाई लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी सेम फॉर टोटल वायर, फॉर एनी सेक्शन ऑफ वायर। आप ऐसे कर दीजिए, डेंसिटी सबकी सेम हो जाएगी। डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर अगर टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो चार्ज कितनी इंक्लोज हो जाएंगे, किसी भी सेक्शन की बात की जाए छोटी सी पार्ट की, अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है, तो इस वाली लेंथ के लिए क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू Q। सपोज Q चार्ज इंक्लूड है, Q डिवाइडेड बाय L, तो चार्ज कितनी निकल गई, Q इक्वल टू लैम्डा L। ये क्यों क्या है, इतने सारे चार्ज इंक्लूड है इस गॉसियन सरफेस में, तो यहाँ पर लिख देंगे लैम्डा L। आप देखिए, आप बोल सकते हैं कि ये जो कर्व्ड सरफेस है वहाँ के लिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाली गई है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लैट सरफेस है 2, 1, 2, इसके लिए क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डेल्टा S दोनों क्या है, वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल जब 0 होगा तब वहाँ पर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी, लेकिन जब 90 डिग्री होगी तो क्या होगी, एंगल जब 90 डिग्री तो मैग्नीट्यूड या कहिए फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी। यहाँ पर इस फ्लैट सरफेस के लिए इसकी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो एरिया की डायरेक्शन कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं कहीं पर भी किसी भी सेक्शन के लिए लिए जाए तो वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में है। तो रेडियल डायरेक्शन में ये है, और ये जो एरिया एलिमेंट है वो 90 डिग्री पर, ये और ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स cos 90 डिग्री 0। दैट्स वाई ये फ्लैट सरफेस के लिए हमें कंसीडर नहीं करना है, कंसीडर कर भी लेंगे तो वहाँ 0 आएगी तो 0 ऐड कर दे। तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस टोटल E डॉट E मल्टीप्लाइड बाय 2πRL इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड विल बी लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R। क्यों, L और L यहाँ से कैंसिल। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वाली जो रिजल्ट हो गए, तो आप देख सकते हैं पहला एप्लीकेशन ये है कि कैलकुलेशन को जो आसान बनाया गया है, अगर इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो, उस कंडीशन आप देख सकते हैं कि आसानी से ई की वैल्यू निकल गई है, जो आई है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R। R क्या हो गई, उस पॉइंट की डायरेक्शन, पॉइंट की डिस्टेंस हो गई सेंटर से। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2π इज द कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है वो आप देख लेंगे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट क्या होगी वो भी आप निकाल लेंगे, है ना। फोर्स वाली फॉर्मूला सब अगर रखेंगे तो क्या होती है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, फोर्स की न्यूटन, इसको कहते हैं कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, मीटर स्क्वायर। तो ये तो एक एप्लीकेशन हो गया।